क्या हो? सुने हैं इस वक्त फुटपाथ वाला बिजनेस नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है बिजनेस में? हाँ सर, सही बोल रहे हैं। कहाँ बिजनेस चल रहा है? दुकानवा तो खोलबे करते हैं, चलबे नहीं करता है तो हमार गलती है, बताइए। अरे तो काहे नहीं चलता है? कुछ समझे बूझे हो, बुद्धि उद्धि लगाए हो? काहे नहीं चलता है? क्या बताएं सर जी, जब चलबे नहीं करता है तो हम तो दुकानवा पे बैठबे करते हैं, दुकानवा अच्छा से खोलबे किए हैं। जब चलबे नहीं कर रहा है तो हमारी गलती है, बताइए। अरे भाई, हम तुम्हारी गलती नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो नॉलेज होगा ना, कुछ तो बुद्धि लगा रहे होगे ना। बिजनेस काहे नहीं चल रहा फुटवा पथवा वाला, या कहीं भी कोई दुकानों नहीं चल रहा है आजकल। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज, आप सब आज समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की टॉपिक पे बात। यार, लोग दुकान तो खोल लेते हैं, फुटपाथ की दुकान खोल लेते हैं, लेकिन दुकान चल नहीं पाता है। या जोश और जुनून में आते हैं, अरे मैं तो अब दुकान खोलूंगा, कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी फुटपाथ की दुकान को ब्रांड बना सकते हैं और रॉकेट की तरह अपने बिजनेस को चला सकते हैं। रॉकेट की तरह गारंटी देता हूं, अगर आप मेरी बातों को मान लेंगे तब, ऐसे नहीं। बात को मानना होगा तभी, लेकिन इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। पहले सब्सक्राइब करिए, आप जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए। यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? पहले आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है? अब मेरी बात को सुनिए गौर से। आपका बिजनेस नहीं चलता ना? हाँ सर, नहीं चलता मेरा बिजनेस। उपाय उपाय बताइए ना। रुक जाओ यार, बाल उल खुजला लेवे तो बताता हूँ उपाय। देखिए, दुकान नहीं चलने का यार कई रीजन होता है। हम वीडियो के एंड में आपको 100% एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका दुकान 100% चलेगा। चाहे वो फुटपाथ की दुकान हो, आप चाहे कोई दुकान लेकर अच्छे से चला रहे हैं लेकिन वहां भी अगर दुकान नहीं चलता है, कई सारे ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको हम बताने वाले हैं। 3-4 टॉपिक आपके सामने रखेंगे। अब सबसे पहले हम फुटपाथ की दुकान वालों की बात कर लेते हैं कि उनका दुकान क्यों नहीं चलता है। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपका दिमाग कहीं इधर उधर मन दौड़ रहा है तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इस मोबाइल पे और मेरी आवाज पे गौर से सुन लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको जो मर्जी में होगा वो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा। गलत लिखना होगा या सही लिखना होगा, मेरी आवाजों से, मेरी समझाने के तरीके से आपको जैसे भी जो भी बोलना होगा बोलिएगा, लेकिन पहले मेरी बात को सुन लीजिए। फुटपाथ की दुकान क्यों नहीं चल पाती है? हम आपको कुछ इमेजेस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इमेज देखिए। अगर आप मानते हैं फुटपाथ पे पानी पूरी की दुकान खोल रहे हैं, अगर कोई ऐसे पानी पूरी का दुकान खोलेंगे तो चलेगा क्या? पानी पूरी का ठेला लगा है यहाँ पे, अगर कोई कस्टमर आता है, आवाज देता है ढन 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 ढन, अरे कहाँ है वो? कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, दुकान वाला नहीं है का? रीजन क्या है ना गाइज, कि हम दुकान खोल तो ले रहे हैं, सामान भी रख लेते हैं, लेकिन हम गप्पे सड़ाके में कहीं और चले जाते हैं, बगल वाले दुकान पे जाकर बैठ जाते हैं। ठेला लगा है रोड पे, लारी लगी है रोड पे, और हम बैठे हैं पीछे वाली दुकान में, या टप 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 लूडो खेल रहे हैं या ताश की पत्ती खेल रहे हैं। पहला प्रॉब्लम फुटपाथ वाले दुकान के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे नजर में है वो यही है कि आप अपने दुकान पे गप्पे सड़ाके लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप दुकान खोले हो भाई तो दुकान पे फोकस करो। आपका फोकस गेम पे नहीं जाना चाहिए, आपका फोकस दोस्ती यारी में नहीं जाना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ दुकान पे जाना चाहिए, दुकान पे आए हुए ग्राहक पे जाना चाहिए। ये पहला प्रॉब्लम मुझे लगता है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम कोई चीज का दुकान भी खोले हैं, फुटपाथ की दुकान तो छोड़ दीजिए, हम दुकान खोले हैं और हम बगल वाले दुकान में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप मोबाइल दुकान खोले हैं। अब मोबाइल दुकान खोले तो हैं, ठीक है। अब मोबाइल दुकान खोलने के बाद आपके पास कोई कस्टमर आया मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, और आप दुकान छोड़ के बगल वाले दुकान के पास चले गए, लूडो खेल रहे हैं वहां पे, ताश पत्ती खेल रहे हैं। अगर लोग वहां पे खेल रहे हैं तो आप उसको खड़े होकर देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यानी आप कुछ ना कुछ दूसरे के प्रति आपका दिमाग लगा हुआ है। आपने जिस पे समय और एफर्ट दिया उस पे आपका ध्यान नहीं है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमने दुकान खोला है, और दुकान में एक कहावत कही जाती है कि दुकान में चुत्तर चाटना बहुत जरूरी होता है, यानी दुकान पे बैठ जाना बहुत जरूरी होता है।
ग्राहक आए चाहे नहीं आए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। और ग्राहक कैसे आते हैं इसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, और हर चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी हम देने वाले हैं कि आपका दुकान रॉकेट की तरह रफ्तार से बढ़ेगा। मैंने पहले ही बोला है। तो जो मेरा पहला टॉपिक है वो ये है कि आपको दुकान पे बैठना पड़ेगा। आप सिर्फ गप्पेबाजी में, आप सिर्फ इंजॉय लेने के लिए या इंजॉय देने के लिए दुकान नहीं खोले हैं कि हम यहाँ दुकान खोलें और जाकर बगल वाले के पास हम लूडो खेलेंगे, बगल वाले के पास ताश पत्ती खेलेंगे, बगल वाले के पास गेम खेलेंगे, बगल वाले के पास राजनीतिक करेंगे। सबसे ज्यादा ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम राजनीतिक के विषय में उतर जाते हैं। अरे ये दुकान खोले हैं तो दुकान चलाइए ना महाराज, क्या जरूरी है इधर उधर की बातें करना। इधर उधर की बतिया करे से का आपको पेटवा में भोजन चला जाएगा कि आपके पूरा परिवारवा को कोई चला देगा। अरे दुकान खोले हैं तो दुकान चलाइए, समझे। इधर उधर की बातें करने से, इधर उधर के पास बैठ जाने से दुकान नहीं चलता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इससे, देखिए इफेक्ट कहाँ पड़ता है, इसके तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। हम आपके दुकान पे गए, मुझे मोबाइल रिचार्ज कराना है, हमने कहा ये दुकान वाले हैं मोबाइल रिचार्ज करना है। अब हम आसपास देख रहे हैं, अरे कोई दिख नहीं रहा है, दुकान वाला कहाँ गया, मोबाइल रिचार्ज भी करना है। आप कुछ देर बाद आते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर देते हैं। फिर हम दूसरे महीने आप ही के दुकान पे गए, अब दूसरा महीना आप दिखे ही नहीं। हम कहें यार जब जब आते हैं इनके पास ही रहवे नहीं करते हैं दुकान वाला, तो हम तीसरे बार आपके दुकान पे आएंगे ही नहीं। तो इससे हमारा कस्टमर भड़कता है, इससे हमारा कस्टमर टूटता है, इससे हमारा ग्राहक दूर होते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। दुकान पे सिर्फ ना बैठने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। पहला आपका कस्टमर खराब, दूसरा विश्वास खराब। कस्टमर आपके दुकान पे आएंगे नहीं तो आपकी सेल बढ़ेगी नहीं, जब सेल नहीं बढ़ेगा तो आपकी बिजनेस नहीं बढ़ेंगे, बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो आपके प्रचार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा तो व्यापार नहीं बढ़ता है, व्यापार नहीं बढ़ेगा तो फिर आपके पास खाना कहाँ से आएगा भाई। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने दुकान पे बैठिए, तब जाकर आपका एक दुकान सेटल होता है। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बचपन से दुकान किया है और मैंने ये चीज किया है। मैंने भी जब पहली बार दुकान खोला था तो मैं भी दोस्ती यारी, बहुत सारा दोस्त, अपने साइबर कैफे जब खोला था ना तो बहुत सारा दोस्त बैठे रहते थे। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी चला कर दिखा देता हूँ, देखिए। देख लिए किस तरह से दोस्तों को हमने दुकान में बैठा कर या गोलगप्पे खिलाने में लगे हैं, एक से एक चैलेंज करने में लगे हुए हैं। गाइज इससे दुकान नहीं चलता। आप लोग को झूठ लगता होगा ना कि मैं फेंकू बात नहीं करता, मैं अपने लाइफ में किया हूँ यार ये सब, और मुझे समझ में आया है कि हाँ नहीं होता पाता, ऐसे दुकान नहीं चलती। जब तक आपको दूर बनाना पड़ेगा। अगर दोस्ती है ठीक है, फ्रेंड मानते हैं, लेकिन उसका समय एक अलग है। बिजनेस के समय में, दुकान के समय में दोस्ती नहीं चल सकती यार। और ये मैंने सीखा है तब आपको आज सिखा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं किसी से पढ़ कर आया हूँ या मुझे कोई बोल दिया, ऐसा नहीं। मैं लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ जिया हूँ, तभी मैं आपको आज बता रहा हूँ। और जब तक कि आप काम नहीं करेंगे तब तक आपका दुकान सही जगह पे नहीं चलेगा, आपका दुकान आगे रॉकेट की तरह नहीं भागेगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको दुकान खोलना है, तो आराम से दुकान पे समय देना है, ठीक है, तब जाकर आपका दुकान चल सकेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक क्या होता है कि अब हमारे पास ग्राहक कहाँ से आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम है कि अगर हम दुकान पे समय भी दे रहे हैं तो ग्राहक तो आना चाहिए, तभी तो हम सेल बढ़ाएंगे। ग्राहक आने के लिए देखिए, फुटपाथ की जो दुकान होती है उसके लिए हम बता रहे हैं। आप एक पानी पूरी का दुकान खोले हैं, अब पानी पूरी की दुकान पे यार आप अगर बोरी में, प्लास्टिक में, जो इतना बड़ा पन्नी होता है, ऐसे जैसे हम आपको फोटो में दिखाने का प्रयास करेंगे, अगर आप ऐसे पानी पूरी रखेंगे और एक में पानी रख लिए घड़े में और एक में
छोले रख लिए या चोखा रख लिए, जैसे भी हर जगह तरीके से खिलाया जाता है, और सिर्फ ऐसे ठेला पे रख लिए, तो ऐसे दुकान नहीं चलने वाला। आज के ज़माने में, आज का जो समय चल रहा है, इस समय में दुकान ऐसे नहीं चलते। पुराने ज़माने में चलते थे कि हमने कुछ भी लारी पे रख दिया, ठेले पे, और चलना शुरू हो गया। आज के ज़माने में ऐसे नहीं चलते। आज का बिजनेस का फिलोसॉफी क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है। ये सही है। जो आपके दुकान पे दिखेगा वो बिकेगा। और दिखाने के लिए क्या जरूरी है, थोड़ा प्रोफेशनल, साफ सफाई होना। अगर आप किसी को खाने पीने के सामान बेच रहे हैं, या फिर आप दुकान शॉप किए हुए हैं, तो भाई वहां पे साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। और साफ सफाई आपको एट्रैक्टिव करता है। अगर आपके पास कोई कस्टमर खाने के लिए आते हैं, जैसे पानी पूरी हो या पीटीसी, किसी भी चीज को ले लीजिए, मैं हर बिजनेस को बता रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पे सफाई रखेंगे ना, तो ग्राहक, जैसे ही मैं आपकी दुकान पे गया पानी पूरी खाने के, अब चारों तरफ गंदगी दिखेगा, यार गंदा करके रख ले, चल दूसरे दुकान में चल के खाते हैं, नहीं खाएंगे यहाँ। अब जहाँ साफ सुथरा मिलेगा वहाँ वास्तविक है कि वहाँ बैठ के लोग खाएगा, खड़े होकर खाएगा, जैसे भी खाएगा ही। लेकिन यार अगर आप साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो ग्राहक भाग जाएगा। तो दुकान को साफ सुथरा बनाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर आप पानी पूरी का दुकान खोलते हैं, या फास्ट फूड का दुकान खोलते हैं, चाउमीन वगैरह का, या किसी भी चीज का, समोसे का दुकान खोलते हैं, खीरा ककड़ी, किसी भी चीज का दुकान खोलते हैं, देखिए इसमें होता क्या है कि आप चारों तरफ से एक बैनर बनवाइए, कम से कम 500-1000 रुपया बैनर के पीछे खर्चा करिए। और एट्रैक्टिव बैनर, एकदम इंसान देखे तो घुस जाए, अरे नहीं साला जैसा लिखा है वैसा होगा, चलो खा कर देखते हैं। बिजनेस में फिलोसॉफी है कि जैसा दिखता है वैसा बिकता है, और जैसा दिखाने के लिए आपको एक सुंदर सा रूप देना पड़ता है, और वो रूप है आपका बैनर, आपका पोस्टर। आपके बिजनेस को किस तरह आप बिजनेस करते हैं, आपका पोस्टर तय कर देता है। जिस प्रकार से अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने से पहले आप एक थंबनेल देखे होंगे, उस थंबनेल से अंदाजा लगा लिए होंगे कि वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो गाइज इसी प्रकार से हमारा बिजनेस होता है। बिजनेस में भी जब बाहर से पोस्टर दिख जाता है तो पता चल जाता है कि दुकान में अंदर माल कैसा मिलने वाला है। तो पोस्टर बहुत बड़ा जरूरी होता है। मेरा ये आप लोग को रिक्वेस्ट है कि अगर आप छोटा दुकान खोलते हैं, गरीब हैं, पूरी लो से अगर आप दुकान खोल रहे हैं, चाहे पानी पूरी का हो, चाउमीन का हो, किसी भी चीज का हो, तो आप वहाँ पे बैनर लगाइए बहुत भयानक। अगर आप मोबाइल का दुकान खोल रहे हैं, कपड़े का दुकान खोल रहे हैं बड़ा सा, ठीक है, वहां पे बैनर लगाइए। अगर फुटपाथ पे आपका कपड़ा का दुकान है तो मस्त पीछे एगो बैनर लगा होना चाहिए, ताकि लोग आए तो देखे, अरे चारों तरफ नजर जानी चाहिए उसको, है ना। जब नजर जाती है तो दुकान एट्रैक्टिव लगता है देखने में, और इससे आपका ग्राहक का तीव्र गति से ग्रोथ होता है और आपकी दुकान रॉकेट की तरह भागती है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा से मैं बोल रहा हूँ, मैंने जिया है अपनी लाइफ को इस लाइन में, तब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको करना है बिजनेस को रॉकेट की तरह भगाना है, तो मस्त एकदम बैनर लगाइए, चिपकाइए। और यार अगर आप पानी पूरी का दुकान खोलते हैं ना, तो प्लास्टिक में पानी पूरी बेचने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा काउंटर शीशे का बनवाइए, और मस्त शीशे के अंदर में एक लाइट लगवाइए, जो मात्र 100-200 रुपये में लाइट आ जाती है। लाइट लगवाने के बाद उसके अंदर में पानी पूरी रखिए, मस्त सारा क्या बिकता है। मैंने देखा है यार ऐसे टाउन में, तब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह से बिजनेस करेंगे ना, तो तीव्र गति से कोई भी बिजनेस, फुटपाथ का बिजनेस हो या फिर बड़े बड़े शॉप का बिजनेस। आप कभी मॉल में गए हैं ना, याद आ गया, मॉल में गए हैं ना, मॉल में देखते हैं जितने का कपड़ा नहीं लगा रहता उतने का चारों तरफ बैनर रहता है, और आवाज आती रहती है, तरह तरह के म्यूजिक बजते रहते हैं, तरह तरह के ऑफर चलते रहते हैं, एक पे एक फ्री ले लो, एक पे एक फ्री ले लो, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। ऐसे ही आप कपड़े की दुकान खोलते हैं ना, तो चारों तरफ एक छोटा सा बैनर लगा दीजिए। अगर बैनर लगाने की जगह नहीं है तो टांगने वाला आता है, उसमें प्रिंट करके प्रिंटिंग दुकान से और टांग दीजिए बीचों बीच में, जो आगे दुकान के आगे साइटर के आगे टांग दीजिए। अरे आज 30% डिस्काउंट चल रहा है, कपड़े लेने पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। सबसे बड़ा काम करता है आपको। तो गाइज आज की वीडियो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, माफी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं यार, तो मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हम क्या समझा पाएंगे आपको, है ना। तो सबसे अच्छा है कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक वीडियो के साथ। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जल्द ही
हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें आप जो पैसे कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।